nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see, whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough, nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't see. वंचिंग, अगर तुम ऐसी सिचुएशन में होगी तो क्या करोगी? जापान का बिजनेस वॉल्यूम बहुत बड़ा है, लेकिन मजदूरों को वो लोग ज्यादा पैसे नहीं देते। अगर हम उन मजदूरों को ज्यादा पैसे देते हैं तो उन कंपनीज के लिए वो काम नहीं करेंगे, और मजदूरों के बिना वो लोग बिजनेस कैसे करेंगे? जंग की एक रणनीति है, अपने दुश्मन को बुलंद होने से पहले मार दो। जब वो ताकतवर दिखे तो उन्हें छोड़ दो। अभी वो कमजोर हैं, हमें हमला कर देना चाहिए। ये बिल्कुल सही मौका है पापा। ये हुई ना मेरी बेटी जैसी बात, तुम बिल्कुल मेरी तरह सोचती हो। तो हमें जापानीज चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स को अब ढेर कर देना चाहिए। चलो। मिस्टर मुंह से बात हुई या नहीं? वो ऑफिस में नहीं है सर, कोई फोन नहीं उठा रहा है। आखिर वो जाएगा कहाँ? मिस्टर मू यहाँ पर? सर आप? ये बिजनेसमैन है। सर यहाँ आकर देखिए। मिस्टर मू, क्या आप हमारे साथ बात करने आए हैं? सही कहा, मैं आप लोगों से बात करने आया हूँ। मिस्टर मू, आप कुछ मत बोलिए। अगर ये जापानी खूनी को हमारे हवाले करके माफी नहीं मांगेंगे तो हम ये धरना बंद नहीं करेंगे। हाँ नहीं करेंगे, हाँ नहीं करेंगे हम। देखिए, आप लोग शांति से काम लीजिए। पापा आप लोगों से बात करने आए हैं और वो आपको और आपके परिवार को नौकरी जरूर देंगे। ये क्या बोल रही है? लेकिन सुना है कि आपकी मिल तो बंद पड़ी हुई है, आपका धंधा तो छिन चुका है। दोस्तों, अगर आप हमारे साथ काम करेंगे तो आपको हर महीने पूरे 3000 रूपए मिलेंगे। ये तो सही है। क्या कह रही है? कहीं झूठ तो नहीं बोल रही है? सच में 3000 मिलेंगे? फिर तो सही है। हाँ मैडम मू, बात है तो मैं कहीं आप मजाक तो नहीं कर रही हैं? अगर आपको भरोसा है तो आप हमारी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं। मैं मू वॉन्चिंग आपको 3000 रूपए महीना देने का वादा करती हूँ। मार्केट में भले ही मंदी चल रही हो, लेकिन हमारे यहाँ आप सभी को आपकी मेहनत की पूरी कमाई मिलेगी। हाँ ठीक है, हमें मंजूर है, हमें मंजूर है, हम करेंगे। लेकिन मैडम मू, जो मर गए उनका क्या? इन जापानियों को उनके लिए सजा नहीं मिलेगी क्या? ये भी ठीक है, ये तो सही बोल रहे हैं। आप सभी इंसाफ चाहते हैं और मुझे भी आप सभी को इंसाफ देकर खुशी होगी। कॉन्ट्रैक्ट साइन करते ही आप हमारा परिवार होंगे। पापा जापानीज कंपनी से बात करेंगे और आपको आपका इंसाफ मिलेगा। क्या आप सब हमारे साथ हैं? हमें मंजूर है। हम लोग सब एक साथ हैं, हमें मंजूर है। लगता है कि ये जियांग चैंग हमारा धंधा बंद करवाएगा।
उसे लगता है कि मजदूरों को अपनी तरफ कर लेगा और हम चुप बैठेंगे। सर मैं आपका मतलब नहीं समझा। कॉटन यार्न का हमारा बिजनेस शंघाई से अच्छा चल रहा है, इसलिए कई अमीर इसके शेयर होल्डर्स बनना चाहते हैं। मैं नहीं मानता कि टेन शाओलिन जो शंघाई का नया कमांडर है उसे दिलचस्पी ना हो। लेकिन आखिर वो जियांग चेन 10 परिवार का हिस्सा है, उसका क्या और उस वक्त क्या हुआ था? कोई फर्क नहीं पड़ता। चाइनीज में एक कहावत है, पैसा है तो पावर है, पैसा बोलता है। मुझे उससे मिलने तो दो, फिर मैं देखता हूं क्या कहता है। पंचिंग, तुमने कुछ तय किया कि नहीं? उस वक्त तो हमने किसी भी तरह मुश्किल से यह काम तो कर लिया, और तो और इस दौरान हमने कोऑपरेट भी किया। इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम रिजाइन क्यों कर रही हो। गुआंग्याओ, मेरा ख्याल रखने के लिए शुक्रिया, लेकिन अभी मेरा परिवार बिल्कुल ठीक नहीं है। पापा चाहते हैं मैं उनका बिजनेस संभाल लूं। उनकी बेटी होने के नाते ये मेरा फर्ज बनता है। वांचिंग, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आजकल तुम मुझसे दूर जा रही हो? कहीं उस दिन जो कुछ भी कहा उसका तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? अगर ऐसा है तो मुझे बता सकती हो। बिल्कुल भी नहीं, पर अब मैं तय कर चुकी हूँ और मैं भी यही चाहती हूँ। मेरे घर का काम अब बस पूरा ही होने वाला है और तुम भी यहां से जा रही हो, तो फिर अब मैं तुमसे मिल कैसे पाऊंगा? हमारी खुद की जिंदगी में ही हमें कितने काम रहते हैं, तो रोज मिलना शायद पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, अब तुमने फैसला कर ही लिया है तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। लेकिन कभी मेरी जरूरत पड़े तो बेझिझक मुझे याद कर लेना, समझ गई? हाँ, अब मैं चलती हूँ, पापा इंतजार कर रहे हैं। मेरे भाई को तुम्हारे पापा ने 10 साल पहले मार डाला था, लेकिन तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो। मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहती। गुआंग्याओ, आई एम सॉरी, पर कोई और चारा नहीं है। वैसे तो जापानी चेंबर से मेरा कोई रिश्ता नहीं है, फिर भी आपका यहां आने का मकसद क्या है? टेन शाओलिन, जापानीज कॉमर्स चेंबर चाइना में बसे जापानीज बिजनेसमैन को प्रोटेक्ट कर रहा है, इसलिए हम शांति चाहते हैं। हम अपनी हदें पार नहीं करते, हम अपने स्वभाव के खिलाफ गलत काम नहीं करते। स्वभाव के खिलाफ मतलब? कौन कहता है कि आप ऐसा करते हैं? इस बदनामी के लिए आप उन पर केस कीजिए ना। टेन शाओलिन, आप जानते हैं कि हम नियमों को मानते हैं। तो मिस्टर शाओलिन, आप हमारे और मिस्टर मू के बीच के झगड़े के बारे में क्या सोचते हैं? हाँ देखिए, मैं बस एक सैनिक हूँ, बिजनेसमैन नहीं। टेन शाओलिन, कभी कभी अजनबी सब जानता है। मुझे आपका ओपिनियन चाहिए। हाँ पूछिए ना। हमारा यान तो बढ़िया और बहुत सस्ता है और बिकता भी अच्छा है, और वो तो कई मिलों का धंधा खा गया है। लेकिन बिजनेस में कंपटीशन बहुत ज्यादा है। अगर आपको मार्केट में टिकना है, हमेशा कुछ नया करना पड़ता है और आगे बढ़ते रहना पड़ता है। सही कहा ना? बात तो सही है। लेकिन मोजिया अपनी तकनीक सुधारने के बजाय खामखा हमारे बिजनेस के बीच में आकर हमारे मजदूरों को भड़का रहा है और मार्केट को तोड़कर मजदूरों को अपनी ओर खींच रहा है।
शंघाई में मू परिवार का भले ही बड़ा नाम हो और हम फॉरेनर्स हों, लेकिन ये मार्केट तो सबके लिए है ना। वो ऐसा करके सस्ते अच्छे कॉटन यार्न बेचती मिल्स को बर्बाद कर रहा है और वो शंघाई के लोगों तक सस्ते यार्न का फायदा नहीं पहुंच रहा है। इस बार तो उन्होंने कुछ ज्यादा ही कर दिया। लेकिन मिस्टर यामाशिता, कॉटन यार्न का मुझे जरा सा भी नॉलेज नहीं है और कमांड इसमें कुछ भी नहीं कर सकता, इसलिए मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। टेन शाओलिन, मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि बातचीत करके आपके साथ बिजनेस डील करूं। मिस्टर यामाशिता, आप मेरे साथ कैसे डील करना चाहते हैं? सच कहूं तो शंघाई के कई अमीर हमारी मिल के शेयर होल्डर्स हैं, लेकिन मिस्टर मू ने नियम तोड़ा है, इसलिए हम सब मिल चला नहीं सकते। लेकिन मेरा वादा नहीं तोड़ूंगा। अब की बार मैं किंगदाओ से कॉटन यार्न लाकर शंघाई में बेचूंगा। यहाँ नई मिल बनाने से वहाँ यार्न लाकर बेचना सस्ता है, लेकिन शंघाई आखिर आपका इलाका है ना। यहाँ के सारे बंदरगाह और वार्फ की रक्षा मिलिशिया के लोग कर रहे हैं, इसलिए हम आपकी मदद चाहते हैं जिससे हम कॉटन यार्न बिना परेशानी के यहाँ उतार सके। मैं आपका भी फायदा करवा दूंगा। मतलब ये है कि जब तक मैं आपका सामान शंघाई आने देता रहूंगा तब तक मुझे आपसे पैसे मिलते रहेंगे? आप तो बहुत स्मार्ट निकले, बहुत जल्द समझ गए। ठीक है, कोई बेवकूफ ही होगा जिसे पैसों से प्यार नहीं होगा। आप माल लाइए, जितना ज्यादा माल उतना ज्यादा पैसा। आप होंगे तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। टेन शाओलिन, साथ दोगे ना? हाँ हाँ जरूर। ध्यान से उतारो, उसे वहां रख दो, आराम से। यामाशिता सर, हमें सामान उतारने के ऑर्डर्स दिए गए हैं। सर, ट्रक से बस सारा सामान उतरने ही वाला है, तो आपकी जरूरत नहीं है। सिर्फ 2 ट्रक ही तो सामान आया है। कमांडर साहब ने तो आपके लिए पूरा वेयर हाउस खाली करने को कहा है। इतने सामान से तो वेयर हाउस का एक कोना भी नहीं भरेगा। हाँ, अभी तो ये पहला ही बैच आया है, इसलिए सामान कम है और भी सामान आएगा, इसलिए उनकी वेयर हाउस की हमें जरूरत पड़ेगी इतने सारे सामान रखने के लिए। ठीक है, और कोई जरूरत पड़े तो हमें बता दीजिएगा, हमारे आदमी मदद कर देंगे। ठीक है सर, कमांडर टेन शाओलिन को शुक्रिया कहिएगा। आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। चेयरमैन साहब, अब मुझे इजाजत दीजिए। चलो मेरे पीछे आओ। वांचिंग, पापा, आप सोए नहीं? अभी भी कॉटन मिल की फिक्र हो रही है। घर छोड़ो, देर हो गई है, अब सोने जाते हैं। इतनी सिगरेट्स क्यों पापा? अब उनकी कंपनी की फिक्र छोड़ दो। हमने उनके मजदूरों को तो अपनी ओर कर लिया है और उनका प्रोडक्शन भी बंद करवा दिया है। उन्होंने जापानी कॉमर्स चैम्बर की मदद से किंगदाओ से यार्न का बड़ा कंसाइनमेंट शंघाई में उतारा है। अगर हमें हमारा यार्न बेचना है तो उनके जितने दाम पर ही बेचना होगा। हमने मजदूरों को हर महीने $30 देने का वादा किया है। यार्न के एक लॉट में हमें $2 का नुकसान है। कुछ दिनों तक तो झेल लेंगे, लेकिन अगर ऐसा ही रहा तो हमें बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अगर हम यामाशिता को चिंगदाओ लाने से रोके तो सब कुछ ठीक हो जाएगा ना? शंघाई में नॉर्मल चैनल से माल लाना गैर कानूनी नहीं है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हम इसमें टेन शाओलिन की मदद ले लें, अगर आपकी परमिशन हो तो। तुम्हें पता था फिर भी तुमने नहीं बताया। मुझे पता था,
लेकिन यामाशिता ने कहा था कि मैं बड़ा शेयर होल्डर हूँ। सुना है कि कॉटन यार्न की बहुत डिमांड है, इसलिए बहुत पैसे मिलेंगे। तुम हमेशा वही करते हो जो किसी ने सोचा ना हो। अब क्या करने वाले हो? देखो, मैं तुम्हारी मदद ही कर रहा हूँ। वो कहते हैं ना कि काम करो और आगे बढ़ो, दुश्मन की शक्ति का पता करो और जीत अपनी करो। भरोसा रखो जान, मैं लगता हूँ उनके साथ हूँ, लेकिन हूँ मैं तुम्हारे साथ ही। लेकिन जब बात मेरे परिवार की हो तो तुम्हें मुझे सब बताना चाहिए। तुम तो गुस्सा हो गई। तुम यामाशिता को कैसे ठिकाने लगाओगे? सुनो, अभी वो मेरी बुराई कर रहा होगा। वो बहुत शातिर आदमी है, तुम्हारी हर चाल का कोई इंतजाम कर रखा होगा। तुम बस अपना ध्यान रखना। देखिए मोहतरमा, टेंशन मत लीजिए, आओ और डरो मत, मैं हूं ना। तुमने सब ठीक से गिन लिया है ना? ले चलो। आइए सर, आज प्रेसिडेंट साहब ने यहाँ ज्यादा मजदूर लगा दिए हैं और कार्गो भी शिप में लोड हो जाएगा। आप तकलीफ मत कीजिए। सर, ये क्या कर रहे हैं आप? सामान उतारने की इजाजत तुम्हें किसने दी? तुम्हारे पास पास है? कैसा पास? कमांडर टेन शाओलिन ने ही हमें कहा है। उन्होंने ही वेयर हाउस तैयार करवाया था ना, फिर हमें पास की क्या जरूरत है? वेयर हाउस तो तैयार है, लेकिन यहाँ से सामान वहाँ ले जाने के लिए पास तो चाहिए ना। नहीं है तो मुझे माफ कीजिएगा, सारा सामान जब्त कर लो और कमांडर ऑफिस में ले चलो। रुक जाइए, हमें इस नियम के बारे में पता नहीं था कि यहाँ से माल ले जाने के लिए पास चाहिए होगा। तो हम ये नियम आपको आज बता देते हैं। टेन शाओलिन भी इस माल के शेयर होल्डर हैं, तो क्या आप उनसे नहीं पूछेंगे? लेकिन उनको भी सारा काम कानून के हिसाब से करके उदाहरण पेश करना होगा। लेके चलो। देखिए, आप माल नहीं ले जा सकते। कमांडर ने पहले से हमें परमिशन दे रखी है। अगर परमिशन उन्होंने दी है तो उनसे जाकर बात करो ना, मुझसे कुछ कहने की कोई जरूरत नहीं। चलो। सर, आपसे यामाशिता मिलने आए हैं। अरे मिस्टर यामाशिता, बड़े दिन बाद आए हैं। आइए आइए, बैठिए ना। अभी अभी बंदरगाह पर जो शिप आई है उसे आपके आदमियों ने रोक ली है। ऑफिसर कह रहा है कि गोदाम तक ले जाने के लिए पास चाहिए, लेकिन इससे पहले तो कभी पास नहीं मांगा गया। आई एम सो सॉरी। देखिए मिस्टर यामाशिता, वो मैं आपको बता नहीं पाया। पास के लिए अभी देरी नहीं हुई है। कैसे मिलेगा ये पास? आसान है, ट्रक के एक पास का 4 लाख रुपए। टेन शाओलिन, ये कैसा बेहुदा मजाक कर रहे हो? देखिए, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। 4 लाख रुपए, ये तो बहुत बड़ी रकम होती है टेन शाओलिन। देखिए यामाशिता साहब, आप ही ने तो कहा था ना कि जब तक शंघाई से माल आता रहेगा मुझे पैसे मिलते रहेंगे। हाँ, मैंने यही कहा था, लेकिन मुझे पहले पैसे तो कमाने दो। अगर मैं कमाऊंगा नहीं तो आपको दूंगा कहां से? अगर मैं आपको एक ट्रक का 40,000 दूंगा तो शेयर होल्डर क्या कमाएगा? यामाशिता साहब, बात ऐसी है कि मैं ठहरा एक मामूली सा बैंडिट जिसे बिजनेस आता नहीं है। मुझे तो बस पैसों से मतलब है। मुझे डर था कि आपके साथ कोई गड़बड़ होगी, इसलिए मैंने ऐसा किया। देखो, मुझे लगता है कि यान की हर शिप के हिसाब से आपको मुझे पैसे देने चाहिए। उसके बाद आप यान बेच पाए या नहीं बेच पाए, इससे मुझसे क्या? जो भी हो, मुझे तो पैसे मिलते ही रहेंगे ना। टेन शाओलिन, ऐसा करके तुम ज्यादती कर रहे हो। जापानीज कंपनियां सालों से चीन में धंधा करती आ रही हैं। हमने कई बिजनेसमैन और पॉलिटिशियंस को संभाला है, लेकिन तुम्हारे जैसी बेहुदा मांगे अभी तक किसी ने नहीं की है। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो क्या मैं भी ना करूं? अगर आपको उनका काम करने का तरीका इतना ही पसंद है तो आप मेरे पास क्यों आए? टेन शाओलिन, मुझे नहीं लगता कि तुम मेरा साथ देना चाहते हो, सिर्फ मुझसे पैसे लूटना चाहते हो। अरे सुनिए यामाशिता साहब, मेरा पैसा लेना बिल्कुल वाजिब है। जरा सोचिए, मैंने देखा है कि डेली आपकी शिप बंदरगाह पर खड़ी रहती है।
और कॉटन यार्ड के लोडिंग अनलोडिंग की वजह से वहाँ पर गोडाउन में कितनी ज्यादा धूल मिट्टी जमा हो जाती है। और देखिए, आपकी शिप कोयले से चलती है और उससे नदी का पानी भी प्रदूषित होता है। ऐसे में मेरा आपसे पैसे लेना बुरा है क्या? तो चलो हम समझौता करते हैं। हम पास के सिर्फ 40,000 देंगे, वो भी एक ट्रक के। बोलो। अरे नहीं 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 नहीं, मैं सब्जी मंडी पर नहीं बैठा हूँ। मैं आपसे भीख थोड़ी मांग रहा हूँ। मुझे पता है कि जापानी लोग अमीर होते हैं। आपके कॉमर्स चैम्बर की बिल्डिंग इस बिल्डिंग से कहीं ज्यादा अच्छी है। मैं तो बस छोटी सी रकम मांग रहा हूँ। हम भले ही अमीर हैं, लेकिन हम तुमको इस तरह लूट मचाने नहीं देंगे। शंघाई के कमांडर टेन शाओलिन, ये बात अच्छी तरह से समझ लेना। हाँ मैं समझता हूँ, पर मैं रूल बिल्कुल नहीं तोड़ रहा हूँ और ये रूल मैंने बनाया है। ठीक है, समझ गया। हमारा साथ देना तो तुम्हारा सिर्फ एक दिखावा था, लेकिन असल में तुमने उस मुंह का साथ दिया है। अरे सर, आप समझे नहीं। जो मुझे पैसा देगा मैं उसी की पूजा करूंगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी पूजा करूं तो आप एक ट्रक के मुझे 4 लाख दीजिए। तुमको डर नहीं लगता कि मैं बीजिंग सरकार से तुम्हारी शिकायत करूंगा? अरे जाइए ना, वैसे भी उन्हें मेरे काम से क्या लेना देना। अगर मैंने तुमको ये पैसे नहीं दिए तो? अरे यार, अगर नहीं दिए तो ओके, आपका सारा माल जब्त कर लूंगा। और रही आपकी कॉटन यार्ड की बात, तो वो मेरे सैनिकों के किसी न किसी काम आ ही जाएगा। उसे बेचकर पैसे तो मिलेंगे ही ना, मेरा खर्चा भी निकलेगा और नुकसान भी नहीं होगा। ठीक है, तो देखता हूं कि नुकसान अब आखिर में किसका होता है। गुड बाय। अरे जरा सुनिए, संभल कर जाना। सर, आपने तो उसे आग बबूला कर दिया है। आज मैंने उसकी इज्जत बचा ली। और ज्यादा होता तो बात शायद बिगड़ जाती। शायद उसे उसका गुस्सा ही यहां मार देता। मानना पड़ेगा सर, लोगों को यूं ही गुस्सा दिला देते हैं। भागने न पाए, इनको पकड़ लो। हमें जाने दो, नहीं तो सबको मार डालूंगा। सबको बांध दो। अभी आग फैल जाएगी, उस मुंह का माल जलकर खाक हो जाएगा। अगर तुम यहाँ पर रहे, तुम भी जल जाओगे। तुम सभी एक नंबर के कुत्ते हो, सब जलकर राख हो जाओगे। सपने देखना बंद करो बेवकूफ, पीछे मुड़ के देख, आग तो बुझ चुकी है। ये कैसे हो सकता है? नामुमकिन। कमांडर को इसकी भनक पहले ही लग चुकी थी। हम तो इंतजार कर रहे थे। ले चलो इसे। टेन शाओलिन। सर, अब हमें क्या करना होगा बताइए। शंघाई के एक मामूली कमांडर की इतनी हिम्मत?
उसे इसकी कीमत चुकानी ही होगी। अरे हाँ हाँ, हाँ, जिसे कहते हैं अरे जी, हाँ हाँ, बहुत अच्छा काम उसने तो किया। उनका दिवालिया ही निकाल बहुत दिया। अच्छा काम किया उसने। बहुत बढ़िया काम किया। हाँ हाँ, काबिले तारीफ हाँ, है ये। देखो तो। हाँ, देखो देखो। उसने तो जापानियों का दिवाला ही निकाल दिया। हाँ हाँ, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। हाँ, ये बात तो है। सर आ गए। हमारा आइए, प्रणाम आइए। है। सर, आप लोग इस मीटिंग के लिए बहुत जल्दी आ गए। हाँ मिस्टर मू, हमने आज का अखबार पढ़ा। आपकी बेटी तो सच में हीरा है, हीरा। हाँ, उसने हमारे मिल में मजदूरों की भर्ती भी करवा दी और साथ में जापानी मिल्स भी बंद करवा दिए। सच में ये एक मास्टर स्ट्रोक था। हाँ बिल्कुल बात है। जापानियों ने शंघाई में सस्ता माल उठाया था तो आपका प्रोडक्शन चालू था। अब जब कॉटन की शॉर्टेज है तो हमारे पास बेचने के लिए काफी स्टॉक पड़ा है। इस सब के पीछे आपकी बेटी का ही दिमाग है। और हाँ, आपने भी कम मेहनत नहीं की है सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर, आपके चलते हमें बहुत फायदा हो रहा है। हाँ, आज मुझे मेरी बेटी पर बहुत नाज है। उसने मेरा बोझ हल्का कर दिया है। इस बात की मुझे बहुत खुशी है। आप लकी हैं, मूसा। आप बहुत लकी हैं। सही कहा। हाँ, सर, आपके चलते मिस मू फिर से न्यूज में आ गई हैं। विदेशी अखबार भी उनका ही गीत गा रहे हैं। हाँ, उन्हें ये नहीं पता कि उनके पीछे कौन खड़ा है। मिस मू सच में जीनियस लेडी हैं। लड़की होने के बाद भी कितने काम संभाल लेती हैं। लड़कियां तो लड़कियां ही होती हैं, लेकिन अभी मेरे जैसी नहीं है। लेकिन कहना तो पड़ेगा कि उसकी पसंद बहुत ही लाजवाब है। ए, ऐसा क्यों किया? नौटंकी कहीं का। वंचिंग, आज तुम्हारा सुझाव काम कर गया। जापानियों से मुकाबला करने में हम लोगों की जीत हुई है। तुम्हारा बिजनेस सेंस बहुत ही लाजवाब है। अब मेरा बोझ हल्का हो गया। अब मैं चाहता हूं कि तुम हमारा बिजनेस संभालो। पापा, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं धीरे धीरे मेरे बिजनेस को तुम्हारे कंधे पर डालना चाहता हूं और सही वक्त आने पर पूरी तरह सौंप दूंगा। आप क्या करेंगे? हमारे परिवार में जो भी हुआ उसके बाद मेरी सेहत बिगड़ गई है। मैं रात भर सो नहीं पाता हूं। मैं मंदिर में जाकर प्रार्थना करना चाहता हूं और मांस छोड़ना चाहता हूं। ऐसा करने से मेरे दिल को शांति मिलेगी। और तुम बिजनेस समझ चुकी हो, ये तो सच है। जापानियों के साथ तुमने अपने हुनर और परख की नजर का सबूत दिया है। मैं चाहता हूं कि ये बिजनेस तुम्हें सौंप दूं और निश्चिंत हो जाऊं। पापा, मैं कभी आपको निराश नहीं करूंगी। हमारे फैमिली बिजनेस को आगे ले जाऊंगी। गवर्नर, मुंह की मदद करने के लिए टेन शाओलिन ने जापानियों को धोखा देने की जुर्रत की है। पहले कभी शंघाई के किसी कमांडर ने ऐसी गुस्ताखी नहीं की है। आपको डर नहीं है कि वो मुंह परिवार के और भी करीब चला जाएगा? गवर्नर ऑफिस और शंघाई को भी अपने हाथों में ले लेगा। याद दिलाने के लिए शुक्रिया यामाशिता। हमें टेन शाओलिन को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। पहले तो उसने अपनी मिलिशिया बना ली और अब वो मो फैमिली के साथ करीबी बढ़ाते जा रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो शंघाई सच में उसके गिरफ्त में आ जाएगा। गवर्नर साहब, अगर 10 साल पहले हमने आपकी मदद ना की होती तो आपके लिए भी गवर्नर लू को हराना इतना आसान नहीं होता। ये तो है, बदले में आपने भी हमारा बहुत फायदा कराया और 12 सालों में जापानी चेंबर के भी चीन में आपने हाथ मजबूत किए हैं। इतने सालों में हमने कभी आकर आपसे मदद नहीं मांगी। गवर्नर साहब, इस बार गवर्नर ऑफिस और जापानी चेंबर ऑफ कॉमर्स दोनों की ही मार पड़ी है। मैं तो हमेशा से आपकी मदद का शुक्रगुजार रहा हूं।
लोगों को लगता है कि आज मैं जो कुछ भी हूँ वो मू फैमिली के सपोर्ट की वजह से हूँ, लेकिन एक बात साफ है कि उस वक्त जो आपने मेरी मदद की थी वही असली वजह है। मैं जानता हूँ कि आप एहसान फरामोश नहीं हो सकते। ये टेन शाओलिन को भले ही आपने सहारा दिया है, लेकिन उसने नाक में दम कर रखा है और खुद को शंघाई का बॉस समझ रहा है। ऐसा चलता रहा तो शंघाई के लोग सिर्फ टेन शाओलिन को याद रखेंगे और गवर्नर साहब आपको नहीं। यामाशिता जी, आप इस बात के लिए निश्चिंत रहिए, मैं आपके नुकसान की भरपाई करवा दूंगा। अगर जापानीज चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स को बिजनेस में मेरी मदद चाहिए तो उनके लिए जो भी बन पड़ेगा हम बिल्कुल करेंगे। रही बात टेन शाओलिन की, तो उसको कमजोर तो बनाना ही होगा और उससे पहले हमें मू फैमिली के साथ उसके रिश्ते खत्म करने होंगे। टेन शाओलिन को जिंदा रखना मतलब आस्तीन में सांप पालना है। मैं ये बात जानता हूँ, आप इसकी फिक्र ना करें। ठीक है, अब आपको सब पता चल ही गया है तो मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अंदर आओ। यस सर। हाँ, शंघाई का घर रिपेयर हुआ कि नहीं? सब हो गया है, बस सफाई के बाद आप वहाँ पर जा सकते हैं। तब तक मैं घर के उद्घाटन की तैयारी शुरू कर देता हूँ। शंघाई के सारे अमीर, बिजनेसमैन और मिस्टर मू को न्योता भेज दो। सर, घर पुराना है, बस रिपेयर हुआ है। फिर भी आप बड़ी सेरेमनी रखना चाहते हैं? टेन शाओलिन ने मू की मदद करके जापानी कॉटन यार्न इंडस्ट्री को खत्म कर दिया है। टेन शाओलिन ने सिर्फ मू फैमिली के लिए जापानियों से पंगा ले लिया? सही कहा। लगता है गुआंगयाओ हॉस्पिटल में था तब टेन शाओलिन ने मू फैमिली से करीबी बढ़ा ली। लेकिन मैंने सुना है कि मिस्टर मू की तबीयत ठीक नहीं रहती और सारा बिजनेस उनकी बेटी संभालती है। और मिसेस मू तो गुआंगयाओ के साथ बड़ी हुई है, वो जरूर हमारा साथ देगी। अगर टेन शाओलिन बिजी है तो उसकी कोई जरूर वजह होगी। ऐसे में हम उस पे नजर रख सकते हैं। टेन शाओलिन पर नजर रखने के लिए अपने आदमियों को भेज दो और मुझे हर बात की खबर देते रहो। अब वक्त आ गया है मिस्टर मू से उन दोनों की शादी की बात करने का। उस वक्त तो टेन शाओलिन ने शादी की बात बिगाड़ दी थी, लेकिन इस बार हाउस वार्मिंग के दौरान मैं फिर से मिस्टर मू के साथ दोनों की शादी की बात करूंगा। जी सर। हाँ, मैं उससे मिल नहीं सकता और ना ही मैं खाना खा सकता हूँ। क्या बात है सर, खाना खाने चलें या कुछ ले आऊं आपके लिए? अगर कुछ है तो बोलो, नहीं तो दफा हो जाओ। जी सर, ले आओ सर, आए हैं। टेन शाओलिन, मैं सीधा मुद्दे पर आता हूँ। पार्टी खत्म होते ही तुमसे मिलने आया और बताया था कि खूनी दुश्मनों ने नहीं भेजे थे, लेकिन फिर भी जब तुमने केस को बंद कर दिया तब उन्हें ही बेगुनाह क्यों ठहराया? लियाओ, उस वक्त हमें सच का पता बिल्कुल नहीं था और हमारे पास सबूत भी नहीं था, इसलिए। सच पता नहीं था या छानबीन नहीं करनी थी? मैं जानता हूं कि शंघाई में अड्डा जमाए बिना अगर तुमने आर्मी को डिसबैंड किया तो लोगों के मोहताज हो जाते, इसीलिए कुछ भी करके तुमने अपनी आर्मी को रखा, यह मैं समझ सकता हूं। लेकिन इस किस्से में विदेशी कंपनियां गुआंगयाओ को बिजनेस में कीड़े मकोड़े समझती है और इस बार तो मैं जिसके साथ खड़ा हूं वो विदेशी कंपनी मुझे वेस्टर्न दवाई नहीं दे रही है। छानबीन करने के बाद मुझे पता चला है कि एंटोन फिल मानता है कि दुश्मन आर्मी जोसेफ को मारना चाहती है, इसीलिए उसने सारी विदेशी कंपनियों को गुआंगयाओ से बिजनेस करने पर रोक लगा दी है। टेन शाओलिन, तुमने ही मेरा बिजनेस खत्म कर दिया है। तो मिस्टर लियाओ, आप वेस्टर्न मेडिसिन का काम करते हैं? तुम जानते हो कि मैं आर्मी में तुम्हारे पापा के साथ डॉक्टर था, इसीलिए ये तो मेरा पुराना बिजनेस है। जिन्हाई रिवॉल्यूशन के दौरान आप वहां पर थे और बैंडिट में से गैरिसन कमांडर बन गए, इसलिए आपके काम का रिवॉल्यूशनरी से ताल्लुक तो है।
टेन शाओलिन, तुम्हें शक है कि मैं क्रांतिकारी हूं? मिस्टर लियाओ, अब साफ साफ बात करते हैं। उस वक्त आप 10 आर्मी के लिए इंसाफ चाहते थे और मेरा ख्याल भी रखा, इसलिए अगर आप रिवोल्यूशनरी हैं भी तो भी आपको नहीं पकड़ूंगा। बताइए, आपको क्या चाहिए? ओके, मैं क्रांतिकारी आर्मी में ही काम करता हूं। हमारी आर्मी गवर्नर की आर्मी से लड़ रही है, इसीलिए हमें एस्पिरिन और क्विनाइन चाहिए। लेकिन दोनों कंट्रोल ड्रग्स हैं। अगर पकड़ा गया तो दुश्मन का साथ देने का आरोप लग जाएगा। असल में मैं जब पिछली बार आया था तभी बताना चाहता था कि तुम्हारा सारा परिवार मर चुका है लड़ाई में लड़ते लड़ते। तब तुम सिर्फ 15 साल के थे और हजारों सैनिकों के सेनापति बनकर गुजारा करते थे। क्या शू बोजून और लॉ बिंगवेन ने कभी भी तुम पर तरस खाई है? बताओ मुझे। मुझे उनकी दया नहीं चाहिए। मैंने जो खोया है उसे मैं वापस ला सकता हूँ। तुमने कभी सोचा भी है कि आखिरकार तुम्हें चाहिए क्या? तुम्हारे पास इतनी ताकत है कि एक दिन तुम शू बोजून की जगह ले लोगे, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो भी क्या होगा? एक गया तो दूसरा आ जाएगा। वो लोग लोगों की यातनाओं के बलबूते पर इतने ऊंचे जाकर पोजीशन ले लेंगे, फिर एक दिन तूफान में उतने ही नीचे गिर जाते हैं। जब तुम गवर्नर 10 बन जाओगे तो क्या फर्क रह जाएगा तुम में, गवर्नर शू और गवर्नर लू में? ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैं करूं भी तो क्या? मैं जो भी कर रहा हूं सब मेरी आर्मी के सोल्जर्स के लिए कर रहा हूं। मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि आखिर आपको चाहिए क्या? मैं बस चाहता हूं कि लोगों को एक अच्छी दुनिया मिले। फिलहाल क्रांतिकारी आर्मी फ्रंट पर जंग लड़ रही है, लेकिन खुद के लिए नहीं लड़ रही है। इन वॉर लॉर्ड्स के बीच होने वाली जंग से लोगों को बचाने के लिए लड़ रही है। और वेस्टर्न दवाइयां नहीं मिली तो उसके इंतजार में सोल्जर्स अपनी जान गंवा देंगे। टेन शाओलिन, अपनी आर्मी को बचाने के लिए तुमने हथकंडे आजमाए हैं, ये मैं समझ सकता हूं, पर जंग लड़ रहे उन सोल्जर्स की जिंदगी तुमने नर्क बना दी है। टेन शाओलिन, तुम कुछ भी किए बिना फ्रंट पर सोल्जर्स को यूं मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। हम 6 दिन और 10 घंटे अलग रहे हैं। कितना मिस किया तुम्हें। कितने दिन हो गए, और मैंने फोन भी किया था। उससे क्या होता है, मैं तुम्हें छू नहीं सकता ना। अब हम कॉल वॉल नहीं करने वाले, ठीक है? उसमें फील नहीं आता। अच्छा तो ये बात है, तो अब मैं फोन ही नहीं करूंगी। और वैसे भी इतने काम होते हैं, फोन का टाइम ही नहीं है। नहीं देखो, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मैं मजाक कर रही थी। मैं तुमसे रोज मिलना चाहती हूँ, लेकिन जैसा तुमने कहा अभी वक्त बहुत नाजुक है। गवर्नर को गिराने के लिए हमें और सब्र करना होगा। हाँ, वो दिन अब दूर नहीं है जब जीत हमारी होगी। उसके बाद मैं और तुम, हम दोनों जल्द से जल्द शादी कर लेंगे। इस तरह लुका छिपी नहीं खेलेंगे। पर आज तुम मुझसे मिलने कैसे आ गए? हाँ, वो मैं म्युनिसिपल काउंसिल जा रहा हूँ। चाइनीज चैम्बर बिल्डिंग भी यहीं पर है और ये जगह भी कंसेशन में है, इसलिए गवर्नर के आदमी यहाँ नहीं आ सकते। काउंसिल जा रहे हो? पर मिलिशिया ग्रुप का क्या हुआ? कुछ नहीं,
मैं एंटोन फिल के पास वेस्टर्न मेडिसिन के लिए जा रहा हूँ, कंपनी से दवाई खरीदने। वेस्टर्न मेडिसिन? पता है मेरे पापा ये दवाई बाहर बेचते हैं, तुम उनसे बात क्यों नहीं करते? वो तुम आजकल बिजी रहती हो ना, इसलिए तुमसे नहीं कहा। तुम मुझसे तो मदद मांग ही सकते हो ना। वो तो है। तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो? नहीं 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 नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं। तो बोलो कौन सी दवाई चाहते हो तुम? एस्पिरिन और क्विनाइन। एस्पिरिन और क्विनाइन, ये दोनों तो कंट्रोल ड्रग्स हैं और ज्यादातर जंग में इस्तेमाल की जाती हैं। पर तुम्हें ये क्यों चाहिए? दोस्त के लिए। साउथ से आया है वो? तुम्हें कैसे पता चला? क्विनाइन मलेरिया के लिए है। जब किसी को इन्फेक्शन हो जाता है तो ये यूज करते हैं। देखो, मैं तुमसे कुछ छुपाऊंगा नहीं। मुझे ये दवाई मेरे दोस्त के लिए ही चाहिए। वो साउथ आर्मी में काम करता है, मुझे उसका एहसान चुकाना है, इसीलिए मुझे वो चाहिए। बात एहसान की है तो मैं तुम्हें जरूर दिलाऊंगी। ओके। अब चलती हूँ, कंपनी में बहुत काम बाकी है, मुझे जाना होगा। नहीं, अभी इतनी भी जल्दी क्या है? अभी हम ठीक से गले भी नहीं लगे हैं। पर अभी तो हम एक दूसरे से गले लगे थे। अब कहाँ तुम कमांड में काम करती हो, मुझसे मिलती भी नहीं हो। तुम्हें तो मेरी फिक्र ही नहीं है। तुम्हारी फिक्र है, इसके लिए क्या करूं? वो I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see, whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough, nothing's really clear, sometimes it could be a little tough, I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough, nothing's really clear, sometimes it could be a little tough, I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff.
It sucks when you finally feel like giving up. Oh God, no luck. Everything feels like you're sticky stuck. I'm lost, handcuffed to the bed where I sleep. Don't give a fuck, can't stop. Unplug, feeling overwhelmed. I think I've had enough. Gotta find a way to get some energy. Gotta find someone who's a good friend of me. I need purpose to make it all worth it. I'm still searching and I'm still learning. I want a life that's filled with memories, not a life with regret in front of me. I need focus to keep me from hopeless psychosis if I keep moping. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper.